नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, विच मीन्स रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, कोई भी पर्सन है सर्वाइव करने के लिए उसको इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये माना जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो एक नेचर से मिला हुआ एक गिफ्ट है हमें, ठीक है। ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लीड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। देखो, अगर कोई पर्सन इन रिसोर्सेज का गलत तरीके से यूज़ करता है तो क्या होगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होगी जो हमें फेस करनी पड़ेंगी। जैसे क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। डिप्लीशन मीन्स दोहन हो जाएगा रिसोर्सेज का। कुछ पर्सन ऐसे हैं, कुछ लालची हो जाते हैं, वो स्टोर करके रख लेते हैं रिसोर्सेज को, जिसकी मतलब उनको लालच होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिसोर्सेज ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम जो फेस की जा रही है वो क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हैव्स एंड हैव नॉट और रिच और पुअर। क्या है, कुछ एक्यूमुलेशन हो जाए, संचय जो है रिसोर्सेज का ना कुछ हाथों में हो जाता है, मीन्स कुछ इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं होते, जिसकी वजह से क्या है, रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। टू सेगमेंट जो है हमारी सोसाइटी उसमें डिवाइड हो जाती है, रिच और पुअर में। नेक्स्ट क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लीड टू global ecological crisis such as the global warming, ozone layer depletion, environment pollution, land degradation। क्या है, डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, मीन्स लापरवाही की वजह से रिसोर्सेज क्या है ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती हैं। एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो जाता है, जो हमारी लैंड है वो भी डिग्रेडेशन शुरू होना कर देती है, विच मीन्स लैंड का ख़राब होना। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स पानी के बहाव से लैंड का बह जाना, या और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है अगर रिसोर्सेज की कमी हो जाए तो। नेक्स्ट है रियो दे जनेरियो अर्थ समिट 1992। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो दे जनेरियो इन ब्राज़ील। क्या है, रियो दे जनेरियो जो है इनका बर्थ जो है 1992 में हुआ था, जो क्या है जिसके अंदर क्या होता है 100 जो हेड्स थे ना स्टेट के, वो रियो दे जनेरियो को मिले थे ब्राज़ील में फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल समिट जो है वो कब हुई थी, तो हम लिख सकते हैं इन जून 1992। द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। जो ये समिट है ये किस लिए की गई थी, ताकि जो प्रॉब्लम्स हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकें लोगों तक, उसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे सकें। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो वहाँ पे लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट को साइन किया था ग्लोबल जो क्लाइमेटिक जो चेंजेस आ रहे थे या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसके ऊपर। रियो कन्वेंशन endorse the global forest principle and adopt the agenda 21 for achieving the sustainable development in 21st century। उसके बाद क्या है, जो उनका एजेंडा एक्सेप्ट कर लिया था रियो कन्वेंशन में, ताकि वो फाइट कर सकें या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको अटेन कर सकें 21 सेंचुरी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। वो डेवलपमेंट जिसे ऐसी डेवलपमेंट जिससे क्या हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज नहीं होता, और कोई भी पर्सन जो आज रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है वो इस तरीके से यूज़ करे कि ताकि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, और जिसकी वजह से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है,
जिसके अंदर ना कुछ रूल्स मेंशन किए जाते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है, उनके ऊपर ना लीडर्स का साइन करवा लिया जाता है। अगर कोई उन रूल्स के अगेंस्ट जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज कर दिया जाता है। ये होता है एजेंडा 21। इसके अंदर क्या था, इट इज़ डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या है, हमारे एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट के लिए, बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसी डिक्लेरेशन, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर साइन करवा लिया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। ठीक है, विच टुक प्लेस एट द रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ील में हुआ था। इट एम एट अचीव द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेन एम जो था यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन कर लेना। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट environmental damage, poverty, disease through the global cooperation on common interest, mutual need and share responsibility। क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं रिसोर्सेज के ज़्यादा यूज़ करने, जैसे एनवायरमेंटल को डैमेज हो जाता है, पॉवर्टी, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एजेंडा 21 फॉलो किया गया था। One major object of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। एक मेजर जो ऑब्जेक्ट है, मेन जो मकसद है ना एजेंडा 21 का, कि हर एक लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना एजेंडा 21 तैयार करे। नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।